मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। श्रीमती शशि बाला जैन, श्रेयांश जैन, श्रीमती अनुपमा जैन, शरीश जैन, श्रीमती शशि जैन, चेतन जैन, अस्मित जैन, 54B, नवीन नगर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। जसपाल जैन, श्रीमती सूरज जैन, शाहगढ़, सागर, मध्य प्रदेश। श्रीमती कमला देवी पाटनी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री मदन लाल जी पाटनी, सुपुत्र राजकुमार पाटनी, कैलाश चंद पाटनी, प्रकाश चंद पाटनी, प्रदीप कुमार पाटनी, अनिल कुमार पाटनी, इम्फाल, मणिपुर। लक्ष्मी देवी जैन, सीमा जैन, धर्मपत्नी श्री अशोक जैन, मेहुल जैन, शाश्वत जैन, प्लॉट नंबर 658, महावीर नगर, प्रथम, जयपुर, राजस्थान। श्री दिगंबर जैन, महिला शास्त्र सभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद। जय जिनेन्द्र तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायैः दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्यों ने व्यवहार ने क्यों कहा शास्त्रों में? जब निश्चय ने वस्तु तत्व का प्रतिपादन करने वाला है तो व्यवहार ने क्यों कहा है, इसके लिए आचार्य स्वयं एक श्लोक लिख रहे हैं। अबुधस्य बोधनार्थम, अबुधस्य बोधनार्थम, अबुधस्य बोधनार्थम, अबुधस्य बोधनार्थम, मुनीश्वरादेशयन्त्यभूतार्थम, मुनीश्वरादेशयन्त्यभूतार्थम, व्यवहारमेव केवल, व्यवहारमेव केवल, मवैतयस्तस्य देशना नास्ति, मवैति यस्तस्य देशना नास्ति। बोलिए। अबुधस्य बोधनार्थम मुनीश्वरादेशयन्त्यभूतार्थम व्यवहारमेव केवल मवैतयस्तस्य देशना नास्ति। अर्थ देखें। अबुधस्य अज्ञानी जीवों के, बोधनार्थम ज्ञान कराने के लिए, बोधन ज्ञान कराने के, अर्थम माने लिए, मुनीश्वरा, मुनीश्वरा माने आचार्यों ने, देशयंती कहे हैं, कहा है, अभूतार्थम व्यवहार ने, अर्थात अज्ञानी जीवों को ज्ञान कराने के लिए आचार्य देव अभूतार्थ माने व्यवहार ने का वर्णन करते हैं, देशयंती कहते हैं। लेकिन व्यवहारम एव, व्यवहार ही केवलम अवैति, जो केवल व्यवहारने को ही जानता है, निश्चय को जानता ही नहीं। यह माने जो, उसके लिए देशना माने उपदेश नहीं है। किसी ने कहा जीव, अब उनने जीव तो सुन लिया, लेकिन जीव होता क्या है ये नहीं समझा। ऐसे जीवों को अगर हम बार बार समझाएं समझाएं फिर नहीं समझें, उनको उपदेश देने का कोई लाभ नहीं। ये कह रहे हैं अज्ञानी जीवों को ज्ञान कराने के लिए आचार्य अभूतार्थ माने व्यवहारने का उपदेश कथन करते हैं, ताकि ये जान जाए जीव क्या है।
तो उसको कैसे जानेंगे? जिसमें दर्शन हो, जानने देखने की शक्ति हो, ज्ञान हो, उसे कहते हैं जीव। अन्यथा जीव को जाना कैसे जाएगा? लेकिन जो केवल व्यवहारने को ही मानता है, निश्चयने को नहीं जानने की कोशिश करता, उसके लिए उपदेश नहीं। मुनि बनना व्यवहार है और मुनि रूप परिणाम होना निश्चय है। लेकिन जो मुनि तो बन गए मान लीजिए, लेकिन परिणाम अगर वैसे नहीं हुए और समझते भी नहीं हैं, उनके लिए उपदेश नहीं है। फिर देखें, व्यवहारम एव केवलम अवैति, जो केवल व्यवहार को ही जानता है, निश्चय को नहीं जानता, तस्य मन उसके लिए उपदेश नहीं है। उसके लिए उपदेश क्यों नहीं है? कि वो अज्ञानी है और अज्ञानी ही बना रहता है, व्यवहार को ही वस्तु का स्वरूप समझता है, निश्चय से वस्तु का स्वरूप जानता नहीं, उसके लिए फिर देखना से कोई लाभ नहीं है। पंडित जी, केवल व्यवहार को ही जानने में क्या नुकसान है? व्यवहार का मतलब होता है बाहरी क्रिया, ऊपरी क्रिया। निश्चय का मतलब होता है आंतरिक परिणाम। जो जीव मात्र व्यवहार को ही जानता है, केवल बहिरंग क्रियाओं को ही जानता है, परिणामों को नहीं जानता, उसके वो व्यवहार की क्रिया कार्यकारी नहीं होती। जैसे उदाहरण दें, उपवास करने में कर्मों की निर्जरा होती है। अगर कोई उपवास तो कर ले, चारों प्रकार के आहार का त्याग कर ले, लेकिन उपवास के दिन परिणाम कैसे होने चाहिए अगर उसको नहीं जाने, तो उसका वो उपवास करना कार्यकारी नहीं। और यदि कोई मात्र निश्चय को ही कार्यकारी जाने, मैं तो अपने परिणामों की विशुद्धि रखता हूँ, मुझे व्रतों को धारण नहीं करना, मुझे मुनि नहीं बनना, व्यावहारिक क्रियाओं को वैल्यू नहीं दे, उसका भी वो ज्ञान कार्यकारी नहीं है। जानना दोनों को पड़ेगा और दोनों को ही जान के दोनों में मध्यस्थ होना पड़ेगा। अगर होगा तब तो कार्यकारी होगा, अन्यथा नहीं। इसलिए अगर कोई मात्र व्यवहार को ही जान ले, मान लो ये बेटा मेरा है, उसने इतना ही जाना है, तो मिथ्या दृष्टि है। अगर वो इतना जानता है कि ये व्यवहार से मेरा बेटा है, निश्चय से मेरा बेटा नहीं, निश्चय से तो शरीर भी जब मेरा नहीं है तो अन्य पदार्थ मेरा हो कैसे सकता है? जब उसे इतना ज्ञान होगा तब उसका जानना कार्यकारी होगा। व्यवहारने का ज्ञान भी अगर निश्चयने को गौण करके किया गया है तब तो है, और निश्चय को नहीं जानता हुआ मात्र व्यवहार को जानता है तो वह अज्ञानी है और उसका जानना कार्यकारी नहीं है। आचार्यों ने उपदेश किसके लिए दिया है? उपदेश उसके लिए दिया जाता है जो जानकार नहीं होता, लेकिन जो जान करके भी उसे स्वीकार नहीं करता, फिर उसके लिए उपदेश देने का कोई लाभ नहीं। जो व्यवहार में प्रवृत्ति करने वाला है, आचार्य उसको निश्चय का उपदेश देते हैं। जो निश्चय में अधिक प्रवृत्ति करने वाला है, उसको आचार्य व्यवहार का उपदेश देते हैं। कहा भी है शास्त्रों में, जो अपने आप में या जो स्वयं निश्चय में ज़्यादा प्रवृत्ति करने वाला हो, उसको चाहिए कि व्यवहारने के शास्त्रों को पढ़े ताकि दोनों का बैलेंस बन जाए। और जो व्यवहार क्रियाओं में बहुत रहता है, उसको चाहिए कि वो निश्चय ने संबंधी शास्त्रों को पढ़े ताकि उसका बैलेंस बन जाए। अब जो निश्चयने को जानता है और व्यवहारने को पढ़ता नहीं, उन्हें ज्ञान कराएं फिर भी नहीं समझता, उनके लिए ज्ञान देना फिर बेकार है। इसी तरह जो व्यवहारने में है, जैसे आजकल के जो बुजुर्ग हैं, मान लो महिला और पुरुष, वो अपने पुराने जो रीति रिवाज हैं उसके अनुसार काम करते हैं। उन्हें कितना ही समझाओ कि आपकी ये क्रियाएं कार्यकारी नहीं, ये क्रियाएं कार्यकारी इस प्रकार होंगी, उनके समझ में नहीं आता, फिर उनको उपदेश देने से कोई लाभ नहीं। एक बात और भी है, जब तक मिथ्यात्व आदि कर्मों का तीव्र उदय रहता है, तब तक कितना ही उपदेश तो वो उपदेश कार्यकारी नहीं होता। तो ऐसे जीवों को उपदेश देने का कुछ लाभ भी नहीं है।
लाभ कब है? जब गुरु के उपदेश को हम सुने, समझें और हम में जो कमी है उसको पकड़ के उसको ठीक करें। हम स्वयं देखें, मेरी प्रवृत्ति व्यवहारने में है, मैंने बहिरंग क्रियाओं से ही मोक्ष मान रखा है, ये ठीक नहीं। बहिरंग क्रियाओं के साथ मैं अपने आंतरिक परिणामों को भी तो ठीक करूं। जब मैं अपने परिणामों को ठीक करूंगा मोक्ष तो तभी होगा। तो जब वो ऐसा सोच के अपने आंतरिक परिणामों को ठीक करता है, ऐसे जीवों को ज्ञानी कहा जाता है और ऐसे जीवों के लिए ही उपदेश है। पंडित जी, जब जीव व्यवहार नय से जानता है तब निश्चय नय का क्या होता? जीव दो तरह के होते हैं, एक ज्ञानी और एक अज्ञानी। जो व्यवहारने से ही जानते हैं, जिनको निश्चय का ज्ञान ही नहीं है, वे तो अज्ञानी हैं। जो निश्चय को जानते हैं और क्रियाकांड में या क्रियाओं को बेकार मानते हैं, ऐसे जीव जो है वो भी, उनका ज्ञान भी कार्यकारी नहीं होता। हाँ, हम ये मानते हैं एक समय में जानना तो एक से ही होगा, एक नए से ही होगा, लेकिन दूसरा नए उस समय गौण होना चाहिए। दूसरा नए का ज्ञान ही नहीं हो तब नहीं चलेगा। जैसे एग्जाम्पल ले लें, उदाहरण लें, मैं जिस समय कह रहा हूँ ये मेरा पुत्र है, उस समय मुझ में अगर यही ज्ञान है कि ये मेरा पुत्र है, मान लो, तब तो समझना ये मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है। जिस समय वो कह रहा है ये मेरा पुत्र है और अंतरंग में उसको ये ज्ञान बिल्कुल है, ये व्यवहार से मेरा पुत्र है, वास्तव में मेरा नहीं, तो ज्ञानी है। जानेगा तो एक नए से, लेकिन दूसरे नए की साक्षी, दूसरा नए गौण रूप से रहना चाहिए, तब तो वस्तु तत्व का ज्ञानी है। अगर एक ही नए को जान रहा है तो अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, उसने वस्तु स्वरूप को ढंग से नहीं समझा। मात्र व्यवहार नए को जानने वाले के लिए देशना क्यों नहीं है? अगली गाथा में आचार्य कह रहे हैं, माणवक एव सिंहो, माणवक एव सिंहो, यथा भवत्यनवगीत सिंहस्य, यथा भवत्यनवगीत सिंहस्य, व्यवहार एव हि तथा, व्यवहार एव हि तथा, निश्चयतां यात्यनिश्चयज्ञस्य, निश्चयतां याति निश्चयज्ञस्य। बोलिए, माणवक एव सिंहो, यथा भवत्यनवगीत सिंहस्य, व्यवहार एव हि तथा, निश्चयतां याति निश्चयज्ञस्य। माणवक माने बिल्ली, एव माने ही, सिंहो माने सिंह। यथा जिस प्रकार, भवती होता है, अनवगीत नहीं जानने वाले, सिंहस्य सिंह को। आचार्य क्या कह रहे हैं इस श्लोक में? कोई व्यक्ति सिंह को नहीं जानने वाला है, उसके लिए बिल्ली, देखो ये शेर है, क्योंकि बिल्ली शेर जैसी होती है, उसको बिल्ली ही सिंह होती है। जिसने कभी सिंह को नहीं जाना, क्या कहना चाह रहे हैं? जिसने आंतरिक परिणामों की बात नहीं समझी, मात्र बहिरंग क्रिया रूप व्यवहार में ही लगा रहा, उसको फिर वो व्यवहार ही सब कुछ मालूम देता है। उसी तरह जिस व्यक्ति ने कभी शेर नहीं देखा और उसे किसी ने बताया, बिल्ली सामने आई, देखो शेर, तो वो उस बिल्ली को ही शेर मानेगा। उसी प्रकार यथा माने जिस प्रकार, अनवगीत सिंहस्य, सिंह को नहीं जानने वाले जीव के लिए माणवक एव, बिल्ली ही सिंह होती है, उसी तरह व्यवहार एवं तथा उसी प्रकार व्यवहार ही निश्चयताम निश्चयपने को याति माने प्राप्त होता है, निश्चय को नहीं जानने वालों के लिए
अनिश्चयज्ञस्य, यहाँ संधि विच्छेद किया, याति अनिश्चयज्ञस्य, अर्थात जिसको निश्चय का ज्ञान नहीं है उसको व्यवहार जो भी कुछ है वो निश्चय ही मालूम देता है। जैसे जिसने कभी शेर नहीं देखा उसको तो बिल्ली ही शेर मालूम देती है, शेर कैसा होता है ऐसा होता है। उसी तरह जो निश्चय का जिसको ज्ञान नहीं है उसको जो व्यवहारिक क्रियाएं हैं ना वे उसको निश्चय रूप प्राप्त हो जाती हैं, वो उनको ही निश्चय से स्वरूप समझता है। तो फिर अज्ञानी को उपदेश देना तो व्यर्थ हो गया। तो फिर अज्ञानी को उपदेश न दें। जो अज्ञानी है, जिसको एक नए का ज्ञान है और जो दूसरे नए का ज्ञान नहीं कर रहा है, उसके लिए तो उपदेश देना व्यर्थ है। कभी ऐसा होता है जब मिथ्यात्व अनंतानुबंधी आदि का तीव्र उदय होता है, उसको कितना ही समझाओ वो नहीं समझता, और जब नहीं समझता है फिर उपदेश देने की पात्रता और उपदेश देने का लाभ हुआ ही क्या। इष्टोपदेश में एक कारिका बहुत अच्छी दी है, वपुर गृहम धनम दाराः पुत्रा मित्राणि शत्रवः सर्वथा न्यस्वभावानि मूढ़ स्वानि प्रपद्यते। क्या लिखा उसमें? बपु शरीर, गृहम माने घर, धन, दारा माने स्त्री, पुत्र, मित्र और शत्रु, ये तुम्हारे हैं क्या? उन्होंने लिखा स्पष्ट उसमें, सर्वथा न्यस्वभावानि, ये हर तरह से मुझसे भिन्न हैं, लेकिन फिर भी स्वानि, लेकिन जो अज्ञानी है ना, मूढ़ स्वानि प्रपद्यते, मूढ़ कहता है ये मेरे हैं। मान लो घर है, घर को मूढ़ कहता है मेरा है, उसका कहना सही है या गलत? सही है व्यवहारने की अपेक्षा। लेकिन अगर निश्चय का उसको ज्ञान नहीं है तो उसका कथन मिथ्या है। व्यवहारने से कहते समय यदि निश्चय गौणता को प्राप्त है और निश्चय का ज्ञान है तब तो व्यवहारने का कथन ठीक है, और व्यवहारने के कथन को ही जानता है, निश्चय को नहीं जानता, और वो कहता है ये मकान तो मेरा है, ये तो मिथ्या दृष्टि है। 6 डाले में लिखा ना, मैं सुखी दुखी, मैं रंक राव, मेरे धन गृह गोधन प्रभाव, मेरे सुतति में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। ये जीव तत्व का विपरीत श्रद्धान, मिथ्या दृष्टि की धारणा ऐसी होती है। लेकिन मिथ्या दृष्टि तो यही माने बैठा है ना, शरीर मेरा है, मैं यही तो हूँ। अगर व्यवहार से शरीर तेरा है हम मानते, पर निश्चय से शरीर मेरा नहीं है ये भी तो स्वीकार करो। अगर तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि वास्तव में शरीर पुद्गल है, मैं जीवात्मा हूँ, मैं भिन्न हूँ, ये भिन्न है, अगर इस बात का ज्ञान नहीं तो तुम्हारा जो व्यवहार है ये व्यवहाराभास मिथ्यात्व है। इसलिए अज्ञानी को उपदेश तो दे, लेकिन उस अज्ञानी को उपदेश दे जिसके मिथ्यात्व अनंतानुबंधी आदि का उदय तीव्र ना हो। अगर तीव्र होगा दिया गया उपदेश बिल्कुल व्यर्थ जाएगा, उसे उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से मिथ्या दृष्टि ऐसे होते हैं जिन्हें लाख समझाओ कुछ समझने को तैयार नहीं, उनको कभी उपदेश नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो एकांती हैं, एक नए का आश्रय लेकर सारी बात करते हैं। इसलिए ऐसे जीवों को उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। क्या शास्त्रों में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जो अज्ञानी को दिया हुआ उपदेश देखा जाए? क्यों नहीं मिलते? आदि पुराण उठा के देखा जाए तो भगवान आदिनाथ की सभा में मारीच के जीव ने कितने दिनों तक भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी, लेकिन क्या उसमें रंच मात्र परिवर्तन आया? नहीं आया। नहीं आया। क्यों नहीं आया? अज्ञानी था, मिथ्यात्व का जोर था, तो उसे जो भी उपदेश मिला वो व्यर्थ गया। राजा श्रेणिक का लड़का था कुणिक। राजा श्रेणिक भगवान महावीर का महान भक्त,
लेकिन जो कुणिक था ना, महाअज्ञानी, उसको इतना समझाया, लेकिन वो रंच मात्र भी उसने जैन धर्म स्वीकार नहीं किया। जब मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का तीव्र उदय है तो धर्म की बातें सुहाती नहीं। आज परिवारों में भी देखा जाता है, परिवार में कोई बच्चा है और वो धर्म में बिल्कुल भी लगने को तैयार नहीं। माता पिता उसे डांटते डपटते हैं, मुनि महाराज के पास ले जाते हैं, महाराज जरा समझाइए, दर्शन करने नहीं जाता, रात्रि भोजन करता है, महाराज भी उसे समझाएं तो भी समझने को तैयार नहीं। क्या मतलब, इसका क्या मतलब लगाया जाए? अभी मिथ्यात्व का तीव्र उदय है, तैयार नहीं, अज्ञानी है, ये जो करता है उसी को सब कुछ मानता है। अब अगर कोई बिल्ली को ही शेर मान ले, बार बार समझाने पे भी अगर वो ना समझे कि ये बिल्ली है शेर नहीं, तो उसको उपदेश देना बेकार हो गया। तो हमको अपनी मान्यता कैसे बनानी चाहिए? हमको अपनी मान्यता ऐसी बनानी चाहिए कि हमें व्यवहारने के विषय को व्यवहारने का विषय, निश्चयने के विषय को निश्चयने का विषय समझना चाहिए। अगर हमें निश्चयने की बहुलता है तो व्यवहार पोषक शास्त्रों का, और व्यवहार की बहुलता है तो निश्चय पोषक शास्त्रों का हमें स्वाध्याय करना चाहिए, ताकि हम दोनों में बैलेंस बना लें और दोनों में माध्यस्थ हो सकें। यदि एक नए का ही हमने ज्ञान किया है तो एकांती और मिथ्या दृष्टियों में गिनती हो जाएगी। हमको मान्यता बनानी चाहिए, किसी वस्तु का ज्ञान हम दोनों नयों से माध्यम से करें कि ये वस्तु द्रव्य दृष्टि से कैसी है, ये पर्याय दृष्टि से कैसी है। जब हम उसे जान लेंगे तो हमारा व्यवहार उसी रूप रहेगा। हम उस वस्तु को अपनी बताते हुए भी व्यवहारने से, निश्चयने से समझेंगे इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। जैसे यह गाय मेरी है, हाँ व्यवहारने से मेरी है, निश्चयने से नहीं है। रागादि परिणाम मेरे हैं पर अन्य के कारण हुए हैं, इसलिए मेरे स्वभाव नहीं है। जब तक इस तरह ज्ञान नहीं करेगा तब तक उसको छोड़ने की बात करेगा कैसे? जिस व्यक्ति ने विभाव परिणामों को अपना स्वभाव मान लिया है, वो व्यक्ति विभाव परिणामों को क्यों छोड़ेगा? जब वो ये जानेगा ये मेरे स्वभाव नहीं, मेरा स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा है, मैं उनको छोड़ूं, तब तो उनको छोड़ेगा। हमें क्या करना चाहिए? किसी भी वस्तु का ज्ञान, किसी भी धर्म का ज्ञान, व्रत का ज्ञान, नियम का ज्ञान, कुछ भी कार्य करें, चाहे हम पूजा ही करें, तो पूजा हमें व्यवहार और निश्चय दोनों से जाननी चाहिए। व्यवहार से द्रव्य कैसे चढ़ाया जाता है वो क्रिया ठीक करनी चाहिए। निश्चय से अपने परिणामों में भक्तिभाव बहुत अच्छा लाना चाहिए। अगर ऐसा लाएंगे तब हमारी क्रिया की सफलता होगी, अन्यथा अज्ञानी मिथ्यादृष्टि हमेशा बने रहेंगे। मुनि महाराजों का आचरण किस न्याय के आधार से होता है? आचरण माने होता है चारित्र। चारित्र के दो भेद, व्यवहार चारित्र और निश्चय चारित्र। व्यवहार चारित्र माने व्रत, समिति, आवश्यक आदि का पालन करना। मुनि महाराज इनका पूरा पालन करते हैं। उनके जो 28 मूल गुण हैं, उन 28 मूल गुणों का पूरा पालन करके व्यवहारने से पूरी क्रियाओं को ठीक करते हैं। अच्छा, निश्चय ने क्या होता है इसमें? निश्चय ने ये होता है मेरा कार्य ये ही नहीं है, मेरा कार्य तो शुद्धोपयोग में आकर आत्मचिंतन करने का है। तो वो उन कार्यों को करते हुए भी शुद्धोपयोग की ओर निरंतर बढ़ने की कोशिश में लगे रहते हैं। जब शुद्धोपयोग रूप हो जाते हैं उस समय निश्चय चारित्र का अवलंबन है, तब व्यवहार चारित्र गौण हो जाता है, छूट नहीं जाता। ऐसा नहीं कि उन्होंने मुनिपना छोड़ दिया हो, ऐसा नहीं होता, लेकिन व्यवहार चारित्र और उस संबंधी क्रियाएं उस समय गौण हो जाती हैं। आत्मरमण रूप शुद्धोपयोग रूप क्रिया उस समय प्रमुख हो जाती है। एक नए जब तक सच्चा है जब दूसरे नए का ज्ञान हो। हमने माना एक नए रूप क्रिया होगी, लेकिन दूसरे नए रूप गौणपना अवश्य होना चाहिए। अगर वो है ही नहीं तो अज्ञानी है। अगर वो इतना जानता है
ये बिल्ली है, ये शेर जैसी है, शेर नहीं, तो उसका बिल्ली को जानना सच्चा है। और अगर बिल्ली को ही शेर जानता है तो उसका जानना ठीक नहीं। इस तरह व्यवहार और निश्चय दोनों नयों को जानकर हमें एक मुख्य एक गौण, एक मुख्य एक गौण, इस तरह करके अपना आचरण बनाना चाहिए। जय जिनेंद्र। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। श्रीमती शशि बाला जैन, श्रेयांश जैन, श्रीमती अनुपमा जैन, शरीश जैन, श्रीमती शची जैन, चेतन जैन, अस्मित जैन, 54B, नवीन नगर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। जसपाल जैन, श्रीमती सूरज जैन, शाहगढ़, सागर, मध्य प्रदेश। श्रीमती कमला देवी पाटनी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री मदन लाल जी पाटनी, सुपुत्र राजकुमार पाटनी, कैलाश चंद पाटनी, प्रकाश चंद पाटनी, प्रदीप कुमार पाटनी, अनिल कुमार पाटनी, इम्फाल, मणिपुर। लक्ष्मी देवी जैन, सीमा जैन, धर्मपत्नी श्री अशोक जैन, मेहुल जैन, शाश्वत जैन, प्लॉट नंबर 658, महावीर नगर, प्रथम, जयपुर, राजस्थान। श्री दिगंबर जैन, महिला शास्त्र सभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद।